today we are playing the biophysics मैं ऐसा quiz. मोटू क्यों लग रहा हूँ वैसे? इतना हाथी जैसा तू क्यों? ऐसा ही है. मैं इतना फैट हूँ क्या? मेरा ऐसा ही है, ये रियलिटी दिखाता है. हाँ, तो टुडे वी आर प्लेइंग बायोफिजिक्स क्विज विद बायोफिजिक्स मास्टर एंड बायोफिजिक्स नूब. So let's see. Okay, so the first question is, the pH of blood is 7.4 when the ratio between सोडियम बाइकार्बोनेट sodium bicarbonate and H2CO3 is. The pH of blood is 7.4 when the ratio between NaHCO3 sodium bicarbonate and H2CO3 is what? Option 1 is 10:1, 20:1, 25:1 or 30:1. I have no idea, but I don't know. क्या वो होता है ना, कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर जाते हैं तो pH of blood is 7.4 when the ratio between sodium bicarbonate and अरे ये गैस कन्वर्जन 2CO3 कन्वर्जन is. का वो है, वो डायग्राम है, क्या है इसको क्या बोलते हैं? ये वो है, ऑक्सीजन लेके जाता है ना, ऑक्सीजन लेके जाके सेल के अंदर फिर कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आता है. अभी वो रिएक्शन में कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कितना ऑक्सीजन बाइंड होता है, तो आई थिंक रेशियो आई एम नॉट श्योर. आई गो विथ Go fast. Yeah, Go yeah, with yeah, something. Tell one answer, yaar, C. at least. how to answer C. Right. C. As per him, C. it is his C. lucky C. alphabet C, because you are C C means- for C. Okay, I don't know, but मुझे तो कुछ लॉजिक भी नहीं लग रहा है इसमें क्या होगा. अरे इसके साथ सॉल्यूशन भी होना चाहिए ना, ताकि समझ में आए. मतलब तो ये तो मुझे लगता है कुछ टिप्स वाली चीजें ही होंगी जो तुझे टिप्स पे पता होनी चाहिए, आई गेस, क्योंकि Tips. रेशियो दिया है तो ऐसे तो रेशियो सबका नहीं देंगे, कुछ उसका होगा कॉमन जो तूने पढ़ा नहीं होगा सब. हाँ, मेरे को 30 तो- या 25:1 ही वो लग रहा है. अब देख मुझे तो कोई भी आइडिया नहीं है, बट मैं आई डोंट नो. चल मैं इसी के साथ जा जाती हूँ. यार मैंने टू बी ऑन द सेफ साइड आई विल गो विद हिम. इट्स बी, 20:1. ओके, सो चीटिंग नहीं करनी चाहिए गाइस. इससे अच्छा मैं बी बोल सकती थी. दैट्स मॉरल ऑफ द स्टोरी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिफरेंस इन पीएच बिटवीन आर्ट्रियल क्या एंड pH का? वीनस आर्टेरियल मतलब blood is rarely more than. The difference in pH between arterial and venous blood is rarely more than 0.02, 0.03, यार इतना 0.04, माइनर 0.06. ज़्यादा डिफिकल्ट है क्या ये? हाँ, इतना डिफरेंट, इतना मतलब इन डेप्थ वाला अच्छा, नहीं. मुझे जी लगा मतलब था पता शायद- है, मतलब लेकिन अगर तूने पढ़ा है actual- इसका मतलब ये बायोफिजिक्स नहीं का नहीं था. एक्चुअल मतलब पूरा प्रोसेस मैंने जानता हूँ, लेकिन ये पीएच कितना ज़्यादा होगा वो सब याद नहीं है मेरे को. ये कुछ कॉमन चीज़ें ही होंगी ना जो. ये कॉमन थोड़ा वही है, मतलब ज़्यादा मैंने एमएससी का लिया था शायद, एमएससी बायोफिजिक्स का, तो इतना तो होगा ही. The difference in pH between artery एंड वीनस ब्लड इज. आर्टरी और वीनस. आर्टरी से ब्लड हार्ट तक जाता है, वीनस से ब्लड बॉडी तक आता है. तो माय लकी नंबर इज 0.04 एंड ऑप्शन सी. आई विल गो विद ऑप्शन सी. द डिफरेंस इन पीएच. ओके, मैं कुछ और बोलती हूँ, रुको, मुझे तो यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा है. डिफरेंस इन बिटवीन पीएच इन बिटवीन 0.02. लेट्स सी, आई डोंट नो. इट्स सी, इट्स आई एम द 0.04. गॉड. ओके, ठीक तुक्का है. लग गया. ओके, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है. क्या सारे पीएच ही है? 20,000. स्टार्टिंग के सारे पीएच के हैं शायद, ठीक है ठीक है. आगे अलग भी आएंगे. हाँ, pH The pH of buffer is determined by pH is equals to pKa plus log salt by acid, which is also known as the equation of Henderson-Joules, Henderson-Smith, Henderson-Harris, Henderson-Hasselbalch. ऑप्शन डी लॉक किया जाए. Sure. यस. I don't know. So Henderson-Joules maybe. तो तुम कह रहे हो कि Henderson-Hasselbalch. Okay, it is right. चलो कुछ तो आता है फिजिक्स में, ठीक है. चीफ बफरिंग सिस्टम इन द ब्लड. ओके, ये इन केमिकल्स के नेम पढ़, क्या क्या है. K2HPO4 is by potassium पोटेशियम बाइफॉस्फेट. biphosphate, potassium
डाईहाइड्रोजन, ये मोनोबेसिक एंड डाईबेसिक है बेसिकली ना, पोटेशियम मोनोबेसिक, मोनोबेसिक एंड डाईबेसिक ही है ये. और सेकेंड ऑप्शन इज बी प्रोटीन एंड एच प्रोटीन. दिस इज sodium bicarbonate and H2CO3. And last option is B hemoglobin and H hemoglobin. So the chief buffering system in the blood is, my option is option C. A. ऑप्शन सी. हाँ, C मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट एट H2CO3. तो हम ये क्यों बनाते हैं? वो लैब में वो करने के लिए होता सी है. होना चाहिए. सी होगा शायद, मैं भी सी बोलती हूँ. चलो सी है. पहले उसका नाम मैंने को बोला है H2CO3 का क्या बोलते हैं? H किसका? H2CO3 क्या होता है मुझे नहीं पता. वही तो माने वो. ओके, मुझे भी नहीं पता. बहुत बेइज्जती हो रहा है, बहुत ही कॉमन नाम है, मैं भूल गया. H2CO3. ओके, इसका क्या? कार्बोनिक एसिड. ओके, ठीक है. तो कार्बोनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट इज द चीफ बफरिंग सिस्टम इन द ब्लड. उसी से वो होता है चार्ज ट्रांसफर होके वो पीएच तो हम चेंज होता आई है. थिंक इसी को हम लोग मिमिक करते हैं बाय दिस ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, ये नहीं, ये तो बफर के लिए यूज करते हैं नॉर्मल, वो ब्लड में होता है ना. अच्छा, हाँ, ठीक है. During severe muscular exercise, when the blood lactic acid content rises over 100 mg per 100 ml, the pH of blood slightly increases, highly increases, slightly decreases, markedly decreases. During severe muscular exercise, when the blood lactic acid content rises over 100 mg per ml, the pH of the blood, what happens to the pH of the blood? इंक्रीजेस, मतलब पीएच डिक्रीजेस. लैक्टिक एसिड कंटेंट इंक्रीज होगा तो पीएच तो डिक्रीज होगा. पीएच डिक्रीज ही होना चाहिए. स्लाइटली डिक्रीज होगा कि हाईली डिक्रीज? हाईली होना चाहिए मेरे हिसाब से. तो 100 mg per ml. हाँ, हाईली. मार्केटली डिक्रीज डी. आई थिंक डी. मार्केटली, यस, मार्केटली डिक्रीजेस. एसिडी लिखा है, लैक्टिक एसिड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एसिडिटी और बढ़ जाएगा तो पीएच लो होगा. In case of non-homogeneous solution, diffusion is expressed as this. I know. In case of non-homogeneous. No, I am not also sure. Okay, options are Fick's law, Peterson law, Faraday's law and Dick's law. पीटरसन तो है ही नहीं. Dick's law भी है यार कुछ. Dick's law ज़्यादा attractive लग रहा है. In case of non-homogeneous solution, diffusion is expressed as. डिफ्यूजन ये ब्राउनियन मोशन. फैराडे तो नहीं है, फैराडे केज नहीं है. ऑप्शन बी और ऑप्शन सी एलिमिनेट करो. डिक या फिक. या पीटरसन. व्हाई पीटरसन? व्हाई कांट बी पीटरसन? नहीं है, पीटरसन हो ही नहीं सकता. आई विल गो विद डिक. आई लाइक द नेम. It's Fick's law. Dick's law. It is a Fick's law. Yes, ये मैंने पढ़ा है फिजिक्स में. ये फिजिक्स में होता है डिफ्यूजन और ये सब. द एवरेज पीएच ऑफ यूरिन इज 5.6, 6, 6.4 और 6.8. फिक्स लॉ. एक बार मेजर करके देखिए क्या पीएच मीटर है. लेके जा तू ही. द एवरेज पीएच ऑफ यूरिन एसिडिक होता है कि बेसिक होता है पीएच यूरिन? ये तो एसिडिक रेंज में ही है. ये तो एसिडिक रेंज में ही है. सारे तो स्लाइट मतलब ज़्यादा वो भी है, सारे पास के ही हैं. 5.6, 6, 6.4 और 6.8. 5.6 और 6.4 में से एक होगा. क्यों? इंट्यूशन. Never go with intuition, guys. Always go with your heart, guys. Always follow your heart. हाँ, Always follow तभी your वो passion. CD तभी हो रहे थे गलत. ठीक है. 6 बोलती हूँ. चलो, तूने क्या बोला है? मैं क्या बोला? तू क्या बोल रहा है बता. मैंने कुछ बोला नहीं, मैं तो 6 ऐसे गेस कर रही हूँ. 6.4 पकड़ ले. 6.4. पता नहीं. Again C, but let's see. Yes, it's B, 6. तुक्का guys. तुक्का. हाँ, तो अच्छा तुक्का था ना. इंट्यूशन. See, this is how intuition should work. Okay. मेरा इंट्यूशन बहुत. pH of urine is 6. Okay, always. The osmotic pressure. और क्या था? पहले पीएच और एक कुछ था ना. pH 4.5 या कुछ आया था ना एक क्वेश्चन. वो क्वेश्चन क्या था? कौन सा वाला? ब्लड. ये नीचे देख. ये था 5 था. ये था गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स. ये वाला. ये 5 होना ना. हाँ, 5 इन्फेंट्स के लिए. ओनली फॉर इन्फेंट्स आई थिंक गैस्ट्रिक जूस. 5 यूरिन का 6 है. द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीजेस विद द राइज इन
टेम्परेचर, कोल्ड, ह्यूमिडिटी या रेंसिडिटी. रेंसिडिटी तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीजेस विद द राइज इन. आई थिंक टेम्परेचर. ऑस्मोटिक टेम्परेचर प्रेशर. टेम्परेचर टेम्परेचर. रेंसिडिटी तो सुना ही नहीं है. टेम्परेचर. कोल्ड क्या हुआ? टेम्परेचर ही कोई बोल सकते थे ये. हाँ हाँ, इसलिए तो टेम्परेचर है. कोल्ड क्या? कोल्ड हॉट दोनों वही टेम्परेचर तो ही है. दोनों तो टेम्परेचर ही temperature ही होगा. ह्यूमिडिटी आई डोंट थिंक सो. टेम्परेचर कॉमन सेंस है. ये टेम्परेचर है. आई एम टेलिंग यू 100%. इंक्रीज इन द राइज ऑफ कोल्ड. तो टेम्परेचर ही तो. टेम्परेचर इज द ओनली सेम. टेम्परेचर मतलब इंक्रीज इन द राइज ऑफ कोल्ड इन टेम्परेचर कह रहे हैं कि वो टेम्परेचर heat up मींस होने कोल्ड में. और हीट नो दोनों नो नो आएगा. नो, पर इसमें ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं बता रहे हैं ना. ऐसा होता तो वो कुछ और वर्ड यूज करते. राइज इन टेम्परेचर मतलब इट इज हॉट. राइज इन कोल्ड मतलब टेम्परेचर इज लेस. हाँ. तो ये दो अलग ऑप्शन दिखा रहा है कि मतलब हीट होने से या फिर कोल्ड होने से या फिर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से या फिर रेंसिडिटी. जो भी ये टेम्परेचर चीज़. में मुझे लगता तो है तुझे क्यों कहना चाह रहा है तू heat up? बोल रहा है टेम्परेचर इज सेइंग दे आर सेइंग टेम्परेचर इन द टर्म्स ऑफ हीट. बिकॉज दे हैव रिटन विद द राइज इन ना. तो राइज इन टेम्परेचर मतलब हीट. ओ अच्छा, विद राइज इन टेम्परेचर. हाँ. तो अभी फर्स्ट वो भी हो ऑप्शन सकता है राइज इन टेम्परेचर पॉजिटिव या नेगेटिव. अरे पॉजिटिव वो तो फिर डिक्रीज इन टेम्परेचर बोलता है ना. राइज क्यों बोलेगा? क्वेश्चन का मीन वो पढ़ना, वर्डिंग पढ़. टेम्परेचर लग रहा मेरे को. आई एम फॉर श्योर टेम्परेचर. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? बता. अगेंस्ट द ग्रेडियंट. ऑस्मोसिस डिफ्यूजन इज हायर कंसंट्रेशन टू टू लोअर लोअर कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन. ऑस्मोसिस इज लोअर टू हायर. उसके लिए कुछ होना पड़ेगा ना उसमें. टेम्परेचर आई थिंक कोल्ड. नहीं. क्यों? देख ले. इंक्रीज इन Cold. टेम्परेचर. ओके. तूने जितना लगाना था मैं उससे ज्यादा लगा दिया इसीलिए. क्या? मुझे पता ही नहीं ऑस्मोटिक टेम्परेचर प्रेशर में ही वो आता है. क्या आता है. नहीं वो कहना वही चाह रहा था. मैं तुझे क्वेश्चन का मीनिंग बता रही थी कि उसको ठीक है, क्वेश्चन on का to क्या the next. डिफरेंस है. मतलब हीट ज्यादा हीट होने से ये अलग टर्म से भी आ सकता है ना क्वेश्चन किसी और वर्ड्स में. होने से मुझे लगता है गैस तो निकलता है उस Osmotic सेंस में pressure हो रहा है. ऑस्मोसिस प्रेशर बढ़ता है. The osmotic pressure of a solution relating to solute molecules depends on the size, shape, number and volume. भाई इतना osmotic pressure कहाँ होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर होगा The osmotic pressure of a solution relating to solute molecules depends on the पार्टिकुलर size, shape, number या volume. वॉल्यूम. ये देख नीचे था. या तो नंबर होगा या तो वॉल्यूम होगा. एक चीज बोल. वॉल्यूम. The osmotic of a solution Volume. relating to solute Volume. molecules Option depends D. on size, shape, osmotic pressure of a solution in a solute molecule. Size, shape का तो कुछ बोल लग नहीं काला रहा क्यों है. लग रहा हो बे? मैं सच में इतना काला हूँ क्या? लाइटिंग का थोड़ा इशू है. आई थिंक साइज शेप तो नहीं होगा. नंबर या वॉल्यूम ही कुछ होगा. डी वॉल्यूम. नंबर. चलो लेट्स सी. इट्स नंबर. बोला ही सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के नंबर ज्यादा वही होंगे ना. तो वॉल्यूम क्या कर रहा है? वॉल्यूम क्योंकि वो है ना अभी लिक्विड में ही होता है ना ऑस्मोसिस. सॉलिड में तो होता नहीं है. तो तभी तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का पूछा है. रिलेटिंग टू द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स. तो नंबर ऑफ सॉल्यूट okay. मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज देन द प्रेशर माइट वेरी. मैंने वो सोच के किया. इफ अ सेल इज इमर्स्ड इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इट फॉलोज द फिनोमेना टर्गर, प्लाज्मोलाइसिस, हीमोलाइसिस या पैरालाइसिस. पैरालाइसिस कैंसिल कर. वो ऐसा कुछ है ही नहीं. If a cell is immersed in a concentrated solution, it follows which phenomena? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालेगा तो वो डिफ्यूजन होगा वहां से वो- हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. मतलब अच्छा तो फिर वो होगा प्लाज्मोलाइसिस नहीं होगा. टार्गर होगा. हीमोलाइसिस नहीं होगा. पैरालाइसिस नहीं होगा. टार्गर होगा. टार्गर होगा. टार्गर होगा. मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है. इट्स देख तो डेफिनेशन दे टार्गर और प्लाज्मोलाइसिस का. एक का मतलब गाइस स्वेल होता है. हम लोग डेफिनेशन अच्छा इन्हें बता ही देते हैं. एक का स्वेल होता है. एक का श्रिंक होता है. छी छी फ्लैसिड भी है. अरे यार वर्ड्स भी याद नहीं है. टर्गर. The state of turgidity and resulting rigidity of cells. Rigidity is मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड. typically due to the absorption of fluid. but ये absorption नहीं होगा fluid का. ये इसमें बाहर कह निकल रहा है जाएगा कि क्या? वो- प्लाज्मोलाइसिस तो पता है मेरे को. प्लाज्मोलाइसिस मतलब सेल श्रिंक हो जाता है. That occurs when a plant cell loses water and Water, shrinks. shrink. Okay, okay. तो मतलब ये थोड़ा क्या बोल रहे हैं हमारा वो टर्बिड कौन- हो जाएगा. कहाँ गया PDF?
If a cell is immersed in a concentrated solution, it follows the phenomena. हाँ मतलब मुझे अगर भी ज़्यादा कंसंट्रेशन बाहर है तो ये लोग बोल रहे हैं अंदर से और जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं डाल दो यार, एक बार मैं इंटरनेट में, देखती हूँ मैं। हाँ चैट जीपीटी में डाल दे और रीजन भी पूछ वाई। ऑस्मोसिस, इट अंडरगोस ऑस्मोसिस, अ प्रोसेस ड्रिवन बाय द डिफरेंस इन, क्या होता है? तो कोई क्वेश्चन दे रहा है ये मुझे, अरे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देते ये, नहीं तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा। लेकिन तो किया था मैंने। इज दिस ट्रू? Yes, the statement is true. When the cell is immersed in a concentrated solution, it indeed follows. अरे ऑप्शन दे उन लोगों को, प्लाज्मोलाइसिस या टारगेट। ये लिखा तो है, in plant cell this leads to plasmolysis, where the cell membrane pulls away from the cell wall as water exists. In animal cells, this causes cell to shrink and become craniated due to water loss. Both of these option में ऑस्मोसिस ही plasmolysis हो ही रहा है, हो रहा है, मतलब कम कंसंट्रेशन से सेल के अंदर में जो हो रहा है वो ही तो बाहर shrink जा ही रहा हो रहा है, है, तो श्रिंक ही हो दोनों रहा ही केस में shrink हो है। रहा है। ऑस्मोसिस हो रहा है तो ऑब्वियसली बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा भी रहेगा तो इधर से ही निकलेगा, समझ रहा है? ऑस्मोसिस में अगर रिवर्स ऑफ डिफ्यूजन रिवर्स होता है होता है ना हाँ, डिफ्यूजन हाँ। का। तो अगर हम लोग इस सेंस में सोच रहे हैं कि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब कंसंट्रेटेड है, ज्यादा अमाउंट है, सेल के अंदर कम है, ओ दोनों में समझ रहे पर हैं? ऑस्मोसिस क्यों हम होता है लोग फिर? डिफ्यूजन सोच रहे हैं कि मतलब नॉर्मली क्रॉस होगा ये, हाँ तो हाँ, सेल ज्यादा हो जाएगा, ये लोग बोल रहे हैं कि प्लस। बट ऑस्मोसिस होता है, डिफ्यूजन ना होकर के हाँ ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस होता हो है, रहा है। बिकॉज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक, उसके लिए वो भी तो है, हाँ ये हाइपरटोनिक है और क्या होता है? हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। उसमें क्या होता है? हाइपरटोनिक में बाहर ज्यादा कंसंट्रेशन है, हाइपोटोनिक में बाहर कम चीज़ का कंसंट्रेटेड कंसंट्रेशन है, मतलब किसी भी चीज का कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो वो स्वेल होगा, हाइपरटोनिक में श्रिंक होगा। इसमें तो बस ऐसे लिखा था कॉन्सेंट्रेटेड हाँ सॉल्यूशन, इसका कॉन्सेप्ट है, मैंने मतलब पढ़ा था। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब हाइपरटोनिक ही है वो हाँ basically, ये है ना? हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक में प्लाज्मोलाइसिस होगा, हाइपोटोनिक में टारगेट होगा। ऑस्मोसिस इज ऑपोजिट टू डिफ्यूजन, ये तो मैं ऐसे ही बिना ऑप्शन देके बोल देती हूँ। Confusion. ऑस्मोसिस इज ऑप्शन सी, ऑस्मोसिस इज ऑपोजिट टू, कंफ्यूजन, ऑप्शन सी। you are again wrong, unfortunately. It is diffusion. D for diffusion. The intracellular fluid of red cell and the red cell membrane. Intracellular fluid of red cells and the red cell membrane is 0.92% NaCl solution maintains a relation. क्या पूछा ये क्वेश्चन? And red cell membrane in 0.92% NaCl solution maintains a relation hypertonic, hypotonic, isotonic and none of the above. मतलब the intracellular fluid of red cells and the red cell membrane in 92% of NaCl solution follows 92% कहाँ बोला है? 0.92 0.92%, मतलब बाहर बहुत ही कम है, तो ये होगा सॉरी 0.92 हाइपोटोनिक। 0.92% हाइपोटोनिक होना चाहिए, मतलब कम है ना 1 से, तो हाँ। हाइपो होना चाहिए शायद ना, आइसोटोनिक। अब ये क्या होता है? आइसोटोनिक सिमिलर होता है, 0.92 मतलब बहुत ही कम है ना, तो बाहर का और अंदर का सेम ही है। आइसोटोनिक का मतलब सेम। इसलिए ठीक। The purgative action of ipsum ये सब नहीं MgSO4 salt follows purgative action. Osmosis, diffusion, adsorption, absorption. Ipsum तो नाम सुना है, MgSO4 अरे एप्सम तो प्रिंटर के नाम सुना है, एप्सम प्रिंटर का नाम एप्सम है। नहीं, मैंने कहीं और भी सुना है MG, ऐसे ये इसी से रिलेटेड कहीं और सुना होगा। सल्फेट, हाँ मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सम कुछ होता है शायद ये, मतलब सुना है मैंने। बता इसका एन सुना है कहीं। पर्गेटिव एक्शन क्या होता है? ऑस्मोसिस पता नहीं क्या होता है। हीमोलाइसिस बायोफिजिक्स का निकाला है कि क्वेश्चन पर केमिस्ट्री का निकाला है? बायोफिजिक्स। hemolysis is caused by Indian the Thailand dilution of from 30 ऐड है, वो ऐड दिखा रहा है। hemolysis is caused by the dilution of RBC by hemolysis is caused by the dilution of RBC by diffusion, osmosis, effusion and imbibition. ये होगा
hemolysis is caused by dilation of iron. Hemolysis वही है, आरबीसी का सेल ऐसा वैसा थोड़ा श्रिंक रहता है, ऐसा वाइट हो जाता है वो। लाइसिस मतलब वो होता है क्या, श्रिंक ऐसा कुछ है? हाँ, लाइसिस लाइसिस तो श्रिंक ही होता है ना? डाइल्यूशन ऑफ आरबीसी, कॉमन सेंस लगाते हैं। हेमोलाइसिस caused by dilution of RBC, dilution of डिफ्यूजन, diffusion होगा क्या? Imbibition। क्या होता है ये? कुछ भी नया वर्ड, नहीं मैं नया वर्ड आया तो लगा क्या होता है, बता। मैं भूल गया, इम्बाइबिशन क्या होता है? मैं भूल गया, लेकिन imbibition ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? हो गया मैं। मैं भी हो गई हूँ, बट कोई बात नहीं, अभी सच इज लाइफ। बता ना, हीमोलाइसिस स्ट्रेस इज बहुत है ना कॉज्ड बाय जिंदगी में। स्ट्रेस होने से मोटा कौन होता है? पतला स्ट्रेस होने सूख से जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो सुना था मैंने। फूल रहे हैं ये तो मैंने नहीं स्ट्रेस सुना। ईटिंग होता है ना। तू ही करता होगा इम्बाइबिशन क्या था, मैं क्या पता होता है? नहीं, हाँ, भूल बता गया, ना। लेकिन वो है कुछ ऐड कुछ करने का नया होता है। है, ऐड करने का होता है इम्बाइबिशन। ओके, आई विल गो विद डिफ्यूजन बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफ्यूजन होगा। इट्स ऑस्मोसिस। डूब के मर जाते, क्या कर रहा है? इम्बाइबिशन मार्को एक बार क्या होता है? कुछ नहीं है इम्बाइबिशन। हे भाई, इम्बाइब करना है इम्बाइबिशन। IMBIBITION। इम्बाइबिशन यही है स्पेलिंग, इम्बाइबिशन ही है। देखना स्पेलिंग सही है। हाँ। क्या इम्प्लांट्स ऐसे? नहीं ऐसे ही मार इम्बाइबिशन में ये ऐसे भी आ जाएगा। इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट एब्सॉर्ब वाटर एंड इट, आई थिंक ये प्लांट में ही होता प्लांट है के लिए क्या? है इम्बाइबिशन। Maybe. हाँ, जाइलम फ्लोएम में सब में। यार मेरे को रैंडमली ऐसे बहुत सालों पहले पढ़ा, एक ऐसे ऐसे याद आता है एक वर्ड। इम्बाइबिशन कुछ तो है, इम्बाइबिशन यही होगा। द एब्जॉर्प्शन ऑफ वन सब्सटेंस बाय अनदर। इसलिए भी कुछ चीजें ना करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि शायद यही ये होगा। क्या बोला? नया word। ऑस्मोसिस बोला? ऑस्मोसिस मतलब जो हम पहले वाला क्वेश्चन आंसर हायर का दे रहे कंसंट्रेशन थे, से ही लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। ये था शायद वो टाइप का ही था। ये कट वो है, कट टू कट, मतलब ये हीमोलिसिस इसी प्रोसेस से होता है, ऑस्मोसिस से ही होता है। ये ऐसे याद रखने वाला है। ये लास्ट लाइसिस क्वेश्चन मतलब ऑस्मोसिस से ही होगा। नहीं, हाँ, वो भी पता नहीं, प्लाज्मोलाइसिस था ना। आई एम नॉट श्योर इस बारे में, तो lysis। क्योंकि मुझे लगा था कि मैं जो सोची थी डिफ्यूजन क्यों होगा, क्योंकि डाइल्यूशन ऑफ आरबीसी बोला, तो मुझे लगा था वो डाइल्यूट करेगा तो अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, हाँ वो भी है, तो मुझे लगा था वो डाइल्यूट होगा, ज्यादा बढ़ेगा। हायर, तो अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसलिए वो श्रिंक होगा, इसलिए वो डिफ्यूजन ये होगा। एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट जैसा है, लगा ऊपर था। से पता लगेगा। ये आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, हाँ, बट ऐसा है। किसमें फ्लैजिड होता है, किसमें प्लाज्मोलाइसिस होता है, किसमें टारगर होता है, वो एक कॉन्सेप्ट है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। Okay, so Donna is फॉर here. एजुकेशन पर्पस। Donna is here to disrupt Hey guys. us, but okay. Our last question, okay. Okay, The fine. surface tension of a solution is decreased by all of these. Which one? The surface tension of a solution is decreased by number 1 calcium ये तो sulfate, केमिस्ट्री का ही, इसको ही पता होगा। barium sulfate, magnesium phosphate and potassium permanganate. सरफेस टेंशन कम होता है। Is decreased by calcium sulfate, barium sulfate, magnesium phosphate या potassium permanganate. के मैंने फोटो पोटेशियम परमैंगनेट आग लगता है ना। सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है कैल्शियम सल्फेट पानी में भिगोने से, एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर वाटर। बेरियम सल्फेट भी वाइट कलर का होता है। मैग्नीशियम फॉस्फेट, आई डोंट नो। पोटेशियम परमैंगनेट तो पर्पल कलर का होता है। मुझे पर लगता उनमें से है- सरफेस टेंशन में किसका डिक्रीज होगा? अच्छा ठीक ये है, सी क्या? मैं बोलता हूँ। तुम बोलो अशिम। मैं सी बोलता हूँ, मुझे मैं इसका तो- आंसर नहीं पता। मैं तो अक्कड़ बक्कड़ करूंगी। मैं सी बोलता हूँ। कैल्शियम सल्फेट तो नहीं होगा। कैल्शियम देने से तो कैल्शियम सल्फेट। पोटेशियम पर सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट पे, वो मुझे इज लाइक ओके। सरफेस टेंशन ऑफ ये केमिकल देने से सरफेस टेंशन कम हो जाता है किसी भी सॉल्यूशन का। ओके, ए और सी के बीच में कंफ्यूज हूं। आई विल गो विद आई विल गो विद सी। आई विल गो विद ए। आई डोंट गो वेयर एनीवन एल्स हैज गॉन। मेक योर ओन पाथ। पोटेशियम परमैंगनेट गाइस, अच्छा लग रहा है सुनने में। केमिनो4 केमिनो4 एक्सपेरिमेंट करा था। लेट्स सी। डिग डिग। गाइस, समटाइम्स गो विद द इंट्यूशन। पता मुझे।
इसमें भी Okay. तुक्का लगाया. हाँ, तो- What kind of judgment is Aesthetic. this? I am not from तू भी chemistry. तो biophysics I am का है, not तू क्या from कर रहा है? chemistry. Okay. तू क्या कर रहा है? So guys, here we are at the end of this episode where we had a By the way, lot what of kind fun. of episode is this? Can I get the We explanation? will tell you later. Okay, Female guys. tell you later. Female person. We will tell you Oh, later. अच्छा, I अच्छा. said, yeah. Okay. Okay. Bye bye. Tata. See you. Have fun. Jai Hind. Bye.